भगवान की जय। भगवान रुद्र का शिव का प्राकट्य हुआ। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा, काम तुम्हारा यही है कि तुम सृष्टि विस्तार करने में हमारा सहयोग करो। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत पिशाचिनी डाकनी साकनी की रचना प्रारंभ कर दिया। अब कोई कहे कि भूत प्रेत नहीं होते तो मत मानना, होते हैं। कोई कोई तो भूतों की ही सेवा करते हैं और भूतों की सेवा करके उसको अपने अधीन कर लेते हैं और उस भूत प्रेत के द्वारा ही लोगों को कष्ट दिलाते हैं, मृत्यु तक करवा देते हैं। क्या बोलोगे? संसार बड़ा विचित्र है। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होयो। आपके यहां कितनी कथाएं हो चुकी आखेड़पुर में, याद होगा? रामलीला मंडली मंच से कैसी स्थिति हमारी आ गई थी, आप लोगों ने खुद देखा। लेकिन गोविंद की कृपा, हनुमान जी की कृपा से आज मैं आपके सामने बैठ करके वैसा ही बोल रहा हूं। शरीर कैसा भी हो गया हो, लेकिन आवाज में शायद मुझे लगता है गोविंद की कृपा से परिवर्तन नहीं हुआ होगा, ऐसा विश्वास है। हमारे सखा मंडली कई कथाओं में रहे, 2 दिन प्रभात नहीं रहा तो हमको लगा सुबह ही नहीं हुआ, उसका नाम ही प्रभात है। तो प्रभात का मतलब होता है हम सुप्रभात, सुबह भोर। तो 2 दिन कथा तो हुई, लेकिन ऐसा नहीं लगा हमको कि सुबह हो गया है। आज लगा कि थोड़ा सुबह हुआ है, इसीलिए थोड़े जो मन के उद्गार हैं, कभी कभी वो भजन आपके सामने बोल दिया करता हूं जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो भोले बाबा ने जब ऐसी सृष्टि करनी प्रारंभ कर दिया तो ब्रह्मा जी बोले बस करो, हम जो बनाते हैं उसे वो बिगाड़ देते हैं। नहीं बाबा, ऐसी सृष्टि नहीं करवानी, आप तो भजन करो। भोले बाबा भजन में बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष देवर्षि नारद इन 10 ऋषियों को प्रकट कर दिया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया। बोले सरस्वती मैया की जय। अपनी छाया से महामुनि करदम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि किया। इसके बाद विधाता ब्रह्मा ने अपने बाएं भाग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ बोले मनसुत रूपा महारानी की जय। मनसुत रूपा से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई। इसलिए मनुपुत्र होने के नाते हम लोग क्या कहलाते हैं? मनुष्य। ध्यान रखना, जो लोग हमें मनुवादी कह करके पुकारते हैं, इसका मतलब वो मनु पुत्र नहीं मानते अपने आप को। वो स्वयं हिसाब लगा लेवे क्यों किसकी संतान। अरे मानव पुत्र मनु के पुत्र मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई। मानव मात्र मनु की संतान है। उनमें 2 बेटा हुए और 3 बेटियां। मनो सुसदरूपायां तिस्रा कन्याश्च जग्निरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्विश्रुताः। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां हुई और 2 बेटा हुए। बेटों का नाम क्या हुआ? प्रियव्रत और उत्तानपाद। पर एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, भगवान मैं सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूं, पर कैसे करूं? महाराज हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी का हरण करके ले गया। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही उन्हें बड़ी तेज छींक आई। छींक आते ही नासिका के रंध्र से भगवान बाराह का प्रकट हुआ। बोले बाराह भगवान की जय। देखते देखते भगवान बाराह पर्वताकार हुए। देवताओं ने स्तवन किया। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछ दिया कि भगवान कृपा करके ये बताइए हिरण्याक्ष कौन था? धरती को उठाकर ले गया, ये किसका बेटा था? मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी महामुनि कश्यप जी के दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं। उन्हीं में दिति नाम की जो पत्नी वे दैत्यों की मां है। एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय पूजा पाठ कर रहे थे, सायं संध्या कर रहे थे, अपना नित्य कर्म। सूर्यास्त के समय ही देवी दिति ने उनके पास जाकर रति याचना किया। कश्यप जी ने कहा देखो देवी, ऐसा घोर तमाबेला, ये रुद्र का समय है,
सायंकालीन समय है, भगवान शंकर एक गणित समय पर विचरण करते हैं संसार में, इसलिए भोलेनाथ की पूजा शाम के समय अधिक पुण्यदायी मानी गई है। तो भगवान शिव का इस समय परिभ्रमण करते हैं। सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसके दुष्ट संतान ही पैदा होगी। पर दीति ने जब एक ना मानी, भगवत इच्छा मान करके कश्यप जी ने दीति का मनोरथ पूर्ण किया। कामज्वर शांत होने पर दीति को बड़ा पश्चाताप हुआ। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, दीति देवी ने 100 वर्षों तक अपनी कोंख से जन्म ही नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से इतना तेज निकलने लगा, स्वर्ग तक जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कारण पूछा कि कहां से तेज आ रहा है, हम तो जले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा और कहा, देवताओं घबराओ मत, मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजाः सनकादयः, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आदि जो मेरे मानस पुत्र हैं, एक बार ये चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करने वैकुंठ में चले गए। वैकुंठ में जैसे प्रवेश होने लगे कि भगवान के पार्षदों ने दरवाजे पर रोक दिया, लाठी दिखा दिया, क्योंकि ये तो 5 साल के बालक हैं। पंचाहायन संयुक्ता पूर्वे साम पूर्वजा, 5 वर्ष के बालक होने होकर के भी पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। इनकी प्रतिभा का क्या कहना। भगवान के जय विजय नामक पार्षदों ने जब इन्हें रोका तो इन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने उन पार्षदों को 3 जन्म तक राक्षस बनने का शाप दे दिया। चरणों में गिरकर दोनों द्वारपाल रोने लगे, थर थर कांपने लगे। भगवान ने जब एक खटपट सुनी तो तुरंत बाहर निकल आए। चारों भैयाओं को भगवान ने नमन करते हुए स्वागत किया। भगवान के दिव्य छटा का दर्शन करके उनके चरणों में चढ़ी हुई दिव्य मंजरी की सुगंध ग्रहण करते ही सब क्रोध शांत हो गया। सनकादि आनंद से मुग्ध हो गए। भगवान हाथ जोड़ करके कहते हैं, एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च, यदर्थे कृत्मां यदवो बहव क्रातामतिक्रमम्। अब जरा भगवान की कुशलता देखिए। भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि चलिए महाराज भीतर घर को पवित्र कर दीजिए, क्योंकि महात्मा लोग क्रोध के अधीन हैं। इस समय पर भगवान ही दरवाजे पर आ गए और बड़ी प्रशंसा किया, कह करके बाहर से विदा कर दिया। पर सबसे लिए देखिए क्या कहा भगवान ने, प्रभु ने, एतौ तौ पार्षदौ मह्यं, ये दोनों मेरे पार्षद हैं। अब देखो शब्दावली तो सनकादियों के प्रति ऐसी है कि भगवान सनकादियों को महत्व दे रहे हैं और जय विजय को डांट रहे हैं, परंतु अंदर भगवान का संकेत क्या है। पार्षदों को तो कहते हैं ये मेरे पार्षद हैं, इन्होंने आपका अपमान किया, इसलिए आपने इन्हें दंड देकर बहुत उचित किया। मैं तो कहता हूं मुझे भी दंड दीजिए, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का भी अपराध माना जाता है। इसलिए यहां भगवान कहते हैं मेरे पार्षदों ने आपका अपराध किया, आपका अपमान किया, इसलिए मैं भी अपराधी हूं। क्योंकि सच कहता हूं मेरी भुजा भी यदि किसी संत का अपमान कर दे तो मैं इस भुजा को भी काट करके फेंक दूंगा। छेद्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। भगवान कहते हैं मेरे 2 मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणोस मुखम आसीत, और दूसरी ओर मुखाद अग्निरजायत, यजुर्वेद। भगवान के मुख से अग्नि का जन्म हुआ और भगवान के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ। ये दोनों ही भगवान के क्या हैं, मुख हैं। और भगवान कहते हैं कि इन दोनों में यदि तुलनात्मक रूप से पूछा जाए किस मुख से आप ज्यादा प्रसाद पाते हो, वैसे तो दोनों मुखों से भगवान को पाया जाता है। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। ब्राह्मण पाते हैं, ओ डकार लेकर गदगद हो जाते हैं, और रबड़ी मालपुआ तो फिर कहना ही क्या है, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है, गदगद हो जाते हैं। तो भगवान से पूछा जाए इन दोनों मुखों से आपको सबसे ज्यादा किस मुख से पाना अच्छा लगता है, भगवान कहते हैं ना हम तथात्म यजमान विवर्दिताने चोदधृत प्लुतमहं भुंग मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखता शरतुनुघासा तोषमय वहदिर निज कर्म पाकैहि। भगवान कहते हैं उसे तो दोनों ही मेरे मुख हैं, परंतु दोनों में जितना ब्राह्मण मुख से पाकर के मैं तृप्त होता हूं, इतना अग्नि के स्वाहाकार से भी प्रसन्न नहीं होता हूं। स्पष्ट भगवान ने कह दिया, घी से लबालब मालपुआ जब ब्राह्मणों के मुख में जाता है ना, तो उसकी तृप्ति को देख करके मैं गदगद हो जाता हूं, वह मेरा मुख है। बड़ी प्रशंसा भगवान ने यहां पर ब्राह्मणों के लिए किया और सनकादियों को सम्मान पूर्वक नमन करके विदा किया।
सनकादियों के साप से ही वे भगवान के पार्षद जय और विजय आज दिति माँ के गर्भ में पधार गए। ये सारा रहस्य ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताते हुए कहा, आप लोग घबराइए नहीं, भगवान नारायण उद्धार करेंगे समय आने पर उनका, बाकी उनका सामना कोई और करने वाला नहीं है। देवताओं ने समय की प्रतीक्षा करने लगे। 100 वर्षों के बाद जब दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, देखते देखते दोनों भाइयों का शरीर पर्वताकार हो गया, मुकुट पहने तो आकाश में लहरावे। एक दिन हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यप से बोला, भैया बल पराक्रम तो बहुत मिल गया, पर हम लोगों से लड़ने वाला ही कोई नहीं है, तो क्या मतलब का, इसलिए हम दिग्विजय करने जाते हैं, कहीं ना कहीं तो दुनिया में कोई तो मिलेगा। और अकेला ही गदा लिए दिग्विजय करने निकला। सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण किया, जो गदा उठाकर अट्टहास किया, देवता लोग बिना युद्ध के ही पूरा स्वर्ग खाली करके पलायन कर गए। देवताओं का अपमान करके वापिस लौटा, जब कोई नहीं मिला तो समुद्र के भीतर प्रवेश कर गया। वरुण देव जी को अब ललकारने लगा, ए भैया तेरा बहुत नाम सुन रखा है, चल 2-2 हाथ करते हैं। वरुण ने सोचा इस दुष्ट से पिंड छुड़ाने में ही कल्याण है। हाथ जोड़ कर बोले भैया तेरी उम्र के थे जब हम थे ना, तो हमारे हाथों में भी लड़ने में बहुत खुजली मचती थी, पर अब हम बुढ़े हो गए हैं, आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी हो। और यूं कहकर वरुण जी ने अपना जान छुड़ाया, उन्हें भी अपमानित करके हिरण्याक्ष लौट आया। अचानक रास्ते में देवर्षि नारद से भेंट हो गई, पकड़ लिया, ए बाबा ये नारायण नारायण क्या लगाए घूम रहे हो, कुछ लड़ना भिड़ना आता है? नारद जी बोले, ना भैया ना, लड़ना भिड़ना तो नहीं आता है, पर लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। अंतोगत्वा जब कोई नहीं मिला, नहीं टकराया, तो हिरण्याक्ष ने एक ही उपाय निकाला कि पृथ्वी का ही हरण करके ले गया, और पृथ्वी का हरण करके जब जल में ले गया, प्रवेश कर गया। ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया, ब्रह्मा जी के छींकने से नासिका से 12 भगवान का प्राकट्य हुआ। सब देवता हाथ जोड़कर महिमा की गान करने लगे भगवान की। गर्जना करते भगवान 12 जल में प्रवेश कर गए। हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी को मुक्त कराकर मुख पर धारण करके जैसे ही वापिस मुड़े, हिरण्याक्ष खड़े होकर ललकारा, अये जंगली सुअर कहां भागता है, खड़ा रह। पर भगवान ने एक ना सुनी, भागते भागते जब यथास्थान लाकर भूदेवी को स्थापित कर दिया, फिर भगवान खड़े होकर के बोले, आइए श्रीमान जी अब आपका स्वागत करेंगे, बताइए आप क्या करना चाहते हैं। आपने हमें जंगली सुअर कहा, ठीक पहचाना, हम तो जंगल के ही सूकर हैं, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने का हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। संस्कृत में किसी को गाली भी दो ना, सुनने वाला अपनी तारीफ समझेगा। संस्कृत की गालियां भी इतनी मीठे देववाणी है ना। अब किसी से कहो आओ ग्राम सिंह जी, तो सुनने वाला क्या समझेगा, हमें हमारे गांव का शेर बता रहा है, इसलिए हमें ग्राम सिंह बोला। पर ग्राम सिंह किसको कहते हैं जानते हैं? ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, जो अपने गांव में तो सिंह की तरह भौंकता है और दूसरे गांव में दुम दबाकर भागता है। भगवान बोले, सत्तम वयम्बो वन गोचरा मृगा युष्मद् विद्या वेधा मृगये ग्राम सिंहान। तुमने ठीक पहचाना, हम तो वन गोचर हैं, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों का हमें भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तो लाल पीला हो गया हिरण्याक्ष, गदा घुमाकर भगवान पर प्रहार किया। उसके प्रहार से भगवान की गदा हाथ से छूट गई। देवता लोग घबरा गए, ये क्या हो गया। देवता लोग इशारा करने लगे, प्रभु जल्दी कीजिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद राक्षसों का बल बढ़ जाता है। भगवान को हंसी आने लगी, देखो ये कितने डरे हुए हैं, मेरी शक्ति में ही भी ये संदेह कर रहे हैं। भयंकर युद्ध हुआ, उस युद्ध में बहुत माया भी हिरण्याक्ष ने दिखाई, पर भगवान मायापति के सामने एक भी माया ना चली। और अंत में भगवान ने एक थप्पड़ गाल पर मारा कि कर्णेन कर्ण मूलेहन यथा ताष्टम मरुत्पति ही। एक प्रहार पर जब गाल पर किया तो एक थप्पड़ में हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकल आई, रक्त बमन करता हुआ धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। पर देवताओं ने जय जयकार नहीं बोली, किसी को भी विश्वास नहीं कि हिरण्याक्ष एक थप्पड़ में मर जाएगा।
पर जब बड़ी देर तक खड़ा नहीं हुआ तो देवता एक दूसरे के कान में कहने लगे, लगता है काम तो हो गया, चलो यदि मर गया हो तो भगवान का स्तुति करें, उनकी महिमा का गान करें। इतना बड़ा कार्य किया। दूसरा बोला कहीं चले गए और वो जिंदा निकल पड़ा तब लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा ये बात ठीक है, तो फिर क्या किया जाए? तो देवता भी स्तुति इस ढंग से कर रहे हैं कि कदाचित अगर हिरण्याक्ष जिंदा भी हो जाए तो इसे बुरा ना लगे। जिसमें ऐसी स्तुति करो जिससे कि इसकी बुराई न हो। भगवान की स्तुति कैसे कर रहे हैं? अहो इमाम को नुलभेद संस्थितिम, प्रभु इस महाभाग्यशाली को आपने कौन सी गति प्रदान किया, क्योंकि इस जगत में इसके समान भाग्यशाली हमें कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ते लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यै सदैत्या ऋषभापदाहदो मुखम प्रपश्यन् स्तनमूर्त ससर्जः। देवता कहते हैं प्रभु बड़े बड़े योगेंद्र मुनि संत निरंतर योगाभ्यास करते हैं, तब कहीं जाकर के समाधि में एक झलक आपकी मिल पाती है। कितनी साधना करने के बाद आपको दिव्य दर्शन नहीं प्राप्त होता है। पर इस भाग्यशाली को देखो, आपके मुख कमल की छटा का दर्शन करते करते इसने प्राण त्याग किया और मरने के बाद भी देखो इसकी फटी फटी आंखें अभी भी आपको निहार रही हैं। इतना बड़ा भाग्यशाली है। भगवान ने जब पाद प्रहार किया, उसका शरीर जब दूसरी तरफ लुढ़क गया, तब देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया इसका तो कल्याण हो गया। तब देवताओं ने जरा खुल करके स्तुति भगवान की गाई। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तन्वे हृदौ गृहीत्वा मल सत्त्वमूर्तये दृष्ट्या हतोया जगदामरुन्धदो त्वदपाद भक्त्या वयमीश निर्विताः। देवता कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस दुष्ट का आपने दमन कर दिया। इसके डर के मारे हम अपना घर बार छोड़ करके गिरी कंदराओं में भागे भागे छुप रहे थे। अतः इसे मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा अनुग्रह कर दिया। आपकी जय हो प्रभु। खूब प्रशंसा देवताओं ने किया। बड़े होशियार हैं, किसी मामले में जोखिम नहीं लेना चाहते। भगवान को प्रणाम किया, फिर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार मनु महाराज ने प्रारंभ किया। देवता लोग भगवान का नाम गुणगान करते हुए और आगे बढ़े। करो बंदगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु के शरण धीरे धीरे। करो बंदगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। करो बंदगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। करो बंदगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। सफर अपना आसान करता चला जा। सफर अपना आसान सफर अपना आसान करता चला जा। सफर अपना आसान करता चला जा। टूटेगा आवा
गमन धीरे धीरे छूटेगा आवा गमन धीरे धीरे करो बंदगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे करो बंदगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे मस्ती के साथ झूमते हुए गाइए सब कोई। दमन इंद्रियों का तो करता चला जा 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 काबू में आएगा मन धीरे धीरे काबू में आएगा मन धीरे धीरे करो बंदगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे करो बंदगी और भजन धीरे धीरे आएगी शरण धीरे धीरे सुने कान तेरे सदा संत बाणी सुने कान तेरे सदा सत्यवाणी सुने कान तेरे सदा संत बाणी सुने कान तेरे सदा संतवाणी कर संत बाणी का मनन धीरे धीरे कर संत बाणी का मनन धीरे धीरे करो बंदगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे करो बंदगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे हरि वो हाथ उठा के तालियों से स्वागत करें। कपिलोपाख्यान का श्रवण करेंगे आगे। दुनिया में शुभ कामों करता चला जा दुनिया में शुभ
करता चला जा दुनिया में सुबह काम करता चला जा, कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे, कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे, धीरे, करो बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, करो बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, करो बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, करो बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण 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 धीरे धीरे। बोलिए कपिल भगवान की। की जय। श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा के 3 बेटियों के वंश का को पहले सुनाया, बेटों की बात बाद में की गई। तीनों बेटियों में मझली बेटी का चरित्र पहले आता है, जिनका नाम है